मुंसिफ जौहर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड और बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड और बिहार में जोश खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। आलमी दुनिया में अमन और सुकून के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। सीएम हेमंत सोरेन ने सरहूल और ईद पर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रकृति और भाईचारे का संदेश देते हैं ये दोनों पर्व। सीएम नीतीश ने ईद पर मोहब्बत का पैगाम लेकर पटना के खानकाहों में किया सजदा। फुलवारी शरीफ वाक़ई खानकाह मुजीबिया पहुंचे, मांगी खुसूसी दुआ। 45,000 बीपीएससी शिक्षकों को नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी। औरंगाबाद के बाद गया पहुंचते हुए समृद्धि यात्रा में किया इस बात का ऐलान। रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बुकिंग के बाद भी हफ्तों तक नहीं मिल रहा सिलेंडर। और अब खबरें तफसील के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहूल और ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए लोगों को दोनों पर्वों की बधाई दी और सुख शांति की कामना की। राजधानी में प्रकृति का पर्व सरहूल के मौके पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। भव्य शोभा यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। इससे पहले सुबह से ही सिरमटोली सरना स्थल पर सरना धर्मावलंबियों की भारी भीड़ उमड़ती रही। बहुत संक्षिप्त में आप सब लोगों को सिरमटोली के इस ऐतिहासिक धरोहर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं सभी पहान, हमारे मुंडा जितने भी गुड़ेत, जितना भी सामाजिक अगुआ लोग हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने परंपरा और रीति रिवाज के इस डोर को और आगे ले जाने का कार्य को पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों की एक ऐसी गरिमाई और एक ऐसा व्यवस्था है प्रकृति के साथ जो जुड़ाव का, ये हमारे मानव जीवन और पूरे प्रकृति के जीव जंतु, चाहे जितने भी जीव हों, सभी लोगों के लिए एक ऐसा व्यवस्था है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जहां यात्रा हमारी खत्म होती है। पूर्वजों के दिया हुआ ये जिम्मेवारी जो कंधे पर उठा है, उसको उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी संकल्प के साथ कि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये जिम्मेवारी सौंपें। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी से अच्छे बुरे सभी चीजें निकलती है और अच्छे बुरे सभी चीजें समाप्त भी होती है। इससे बड़ा ताकत और इससे बड़ा ताकतवर व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कुछ है। आज सरहूल के नाम पर और दूर दराज जगहों पर भी वास करने वाले लोग अलग अलग जगहों पर एकत्रित होते हैं, चाहे किसी पेड़ के नीचे हो, किसी छत के नीचे हो। पूर्वजों के दिया हुआ ये जिम्मेवारी जो कंधे पर उठा है,
उसको उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी संकल्प के साथ कि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये जिम्मेवारी सौंपें। आज हम सपरिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से भी आज इस प्रकृति के पावन पूजा पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों के इस भावना और उत्साह को ये प्रकृति की इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में जो हम लोगों का प्रयास है या समाज का प्रयास है वो आगे बढ़ता रहे। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जोहार। तो वहीं झारखंड में आज तमाम शहरों में ईद उल फित्र की नमाज जोशो खरोश के साथ अदा की गई। इस हवाले से आप देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची, कोयला नगरी, धनबाद के कतरास और साहिबगंज के अलग अलग ब्लॉक्स में ईद का त्योहार पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह होते ही मस्जिदों और ईदगाहों में रोजेदारों की भीड़ जुटने लगी। लोग नए कपड़े पहनकर और पूरे जोश के साथ नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। धनबाद के स्टेशन रोड पर वाक़ सबीली मस्जिद, पुराना बाजार के जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। दूसरे के हुकूक का ख्याल करने वाला बना दीजिए, तमन्नाओं को कबूल फरमा लीजिए, हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ऐ अल्लाह, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ फरमा दीजिए। सबसे बड़ी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं पहले बिस्मिल्लाह करके। तो हम लोग का ईद का जो त्यौहार है, 30 रोज़ा रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक के साथ लोगों के साथ मिले कि इस्लाम हम लोग का शांति और शांति चाहती है। पूरे धनबाद के आवाम को मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ और सभी को ईद मुबारक। अल्लाह ताला से यही गुजारिश करते हैं कि ईद का ये जो त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, इंसानियत का त्यौहार है। अल्लाह ताला सभी को एक साथ, हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जिस तरीक़ा से हम लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं, इसी तरीक़ा से अल्लाह पाक हम लोग को करने की मौका दे। अपना धनबाद जिले के कतरास जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के दौरान अल्लाह ताला से देश दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। नमाज खत्म होने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश मजबूत हुआ। अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है, सब खुशी मनाएं, लहू व लईब से बचें। मैं नौजवानों को ये मैसेज दिया और आपके तवज्जुह से मैसेज दे रहा हूँ कि अपना दोस्त बुरा दोस्त ना बनाएं, अच्छों के साथ रहें, अच्छी मजलिस लगाएं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, बुरे दोस्त से काफ़ी दूर रहें। पढ़ाई पर तवज्जो दें, कारोबार पर तवज्जो दें, सफाई सुथराई के ख्याल करें। महल्ले में आप रहते हैं, एक दूसरे के ख्याल करें। घर में रहते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। और मैंने खुसूसियत के साथ मैसेज दिया कि अगर किसी से आपस में नाचाकी है तो आज के दिन है कि सब लोग मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें और नेक्स्ट टाइम खुशी खुशी रहें। तो वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रांची में ईद के त्योहार में शिरकत की और लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद खुशी और आपसी प्रेम का त्योहार है। नमाज के बाद लोगों ने देश, दुनिया और झारखंड की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। ईद मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा और खुशियों से भरा त्योहार होता है। इस दिन लोग सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। रांची और धनबाद में भी ईद का ये पर्व प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
ईद उल फित्र के मौके पर नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ में वाक़ खानका मुजीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश और राज्य में अमन चैन और भाईचारे और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान अशोक चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर थे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर मौलाना मिनहाजुद्दीन मुजीबी ने बताया कि सीएम हर साल यहां पर आकर लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं, जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है। ईद में आते हैं, यहाँ उर्स होता है उसमें भी आ जाते हैं, खुद ही आते हैं और आकर के मिलते हैं और ईद की मुबारकबादी देते हैं। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, रमज़ान गुजर गया है, अब तमाम हम लोग एक दूसरे से मिल कर के रहें, एक दूसरे को मोहब्बत बांटें और इत्तेहाद कायम हो तमाम लोगों में। औरंगाबाद में स्मृति यात्रा के दौरान पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां उन्होंने 262 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल का हिसाब भी जनता के सामने यहां पर पेश किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सम्राट चौधरी ने भी इस मौके पर मंच से अवाम से खिताब किया। नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। और पिछले साल हम लोग प्रगति यात्रा में आपके बीच में आए थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साहब। लेकिन याद कीजिए, ये सड़क नहीं दिखता था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। मुंसिफ जोहार में वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चलते लौटेंगे।